ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन मिला और उनको वरदान भी प्राप्त हुआ। वरदान में उन्होंने अपने पिताजी के पापों की उनसे नष्ट करने के लिए कहा। वो भी भगवान ने मान लिया। यथा ते निश्चलं चेतो मयि भक्ति समन्वितं तथा तुम मत्प्रसादेन निर्वाणं परम आप्स्यसि। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार भक्ति युक्त तुम्हारा हृदय मुझ में लगा रहता है निश्चल रूप से, निश्चल भक्ति तुम्हें मैं प्रदान किया हुआ है। मत प्रसादेन त्वम परमम निर्वाणम यास्यति। मेरे कृपा से तुम्हें परम मुक्ति मिलेगी। श्री पराशर उवाच। पराशर जी कहते हैं इति उक्त्वा अंतर्दधे विष्णुः तस्य पश्यतः मैत्रेय सा च अपि पुनः आगम्य बवन्दे चरणौ पितुः। पराशर जी कहे मैत्रेय जी इस प्रकार का वरदान दे करके भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। उनके देखते देखते, प्रहलाद जी के देखते देखते, तस्य पश्यतः विष्णुः इति उक्त्वा अंतर्दधे, अंतर्धान हो गए।
सा च अपि पुनः आगम्य, सा यानी प्रहलादा, प्रहलादा पुनः आगम्य, फिर से अपने महल में आए। बबंदे चरणो पितुः, अपने पिता के चरण वंदना की। तम पिता मूर्धन उपाघ्राय परिस्वज्य च पीड़ितम् जीवसि इति आह वत्स इति वाष्प आर्द्र नयनो द्विज। कहते हैं ब्राह्मण मैत्रेय जी, पिता मूर्धन्य उपाघ्राय, पिता ने तम लिखा है। तम कौन? पीड़ितम तम, जो उनके दुराचारों से दुष्ट मतलब इनसे उपायों से जो पीड़ित थे, उन प्रहलाद जी का सिर झुकाकर सिर सूंघा है। मूर्धनि उपाघ्राय परिस्वज्य च, प्रहलाद का हिरण्यकश्यप ने आलिंगन किया और कहा कि वत्स जीवसि इति, हे पुत्र तुम जीवित रहो, तुम चिरंजीवी हो। वाष्प आर्द्र नयनो, उसके नयन, उसके नेत्र आंसुओं से भीग गए थे। वाष्प आर्द्र नयनो प्रीतिमान च अभवत् तस्मिन् अनुतापी महासुरः गुरुपुत्रोः चकार एवं शुश्रूषाम सो अपि धर्मवित्। अनुतापी महासुरः, पश्चाताप करता हुआ महान असुर हिरण्यकश्यप, तस्मिन् यानी प्रहलादे प्रीतिमान च अभवत्, प्रहलाद में उसकी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रीति हुई। और प्रहलाद जी भी सो अपि धर्मवित्, धर्म को जानने वाले प्रहलाद जी भी गुरु पित्रोः शुश्रूषाम चकार, अपने गुरुओं की और अपने पिता की बहुत सेवा की। पितर उपरतिम नीते नरसिंह स्वरूपिणा विष्णुना सो अपि दैत्यानाम मैत्रेय अभूत पति ततः। कहते हैं विष्णुना नरसिंह स्वरूपिणा पितर उपरतिम नीते, उसके पिता भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से उनकी गति हुई, वो मारे गए। और मारने के बाद दैत्यानाम अभूत पति, प्रहलाद जी दैत्यों के राजा बने, अभूत पति। ततो राज्यद्युतिं प्राप्य कर्म शुद्धि करीम द्विज, प्रकाशमान सुंदर राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके शुद्ध कर्मों के द्वारा उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। पुत्र पौत्रांच बहून अवाप्य ऐश्वर्यम एव च, बहुत सारे इनके पुत्र पौत्र हुए और पूरे ऐश्वर्य, हर प्रकार का ऐश्वर्य इन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन कहीं क्षीणाधिकारा सा यदा पुण्य पाप विवर्जिता, जब इनके कर्माधिकार क्षीण होने लगे और पुण्य पाप वर्जिता, एक ऐसी अवस्था आई जहाँ न इनके पुण्य बचे न पाप बचे। पुण्य पाप वर्जिता, न पुण्य थे न पाप थे। मोक्ष के लिए अवस्था यही चाहिए, पुण्य भी है तो उसको भोगना पड़ेगा, पाप है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। यदा पुण्य पाप वर्जितः तदा सा भगवद्ध्यानात् परम निर्वाणम आप्तवान। ऐसी उदासीन अवस्था में इन्होंने भगवान का ध्यान किया और परम मुक्ति प्राप्त की। निर्वाणम परम निर्वाणम आप्तवान। एवं प्रभावो दैत्यो वसो मैत्रेय आसीत महामतिः।
प्रहलादो भगवत भक्तो यम त्वम माम अनुप्रेक्षसी। कहते हैं मैत्रेय जी, प्रहलाद के प्रभाव कैसा है, यह जो आपने मुझसे प्रश्न किया था, है ना। असौ यम त्वम माम अनुप्रेक्षसी, जिसको तुमने मुझसे पूछा था, क्या एवं प्रभावो दैत्यो वसो, इन दैत्यराज प्रहलाद जी का ऐसा प्रभाव था। महामति ही, बड़े ही बुद्धिमान थे। यह तु ये तच्चरितं तस्य प्रहलादस्य महात्मनः शृणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति संक्षयम्। सही आप बच गए, वहीं से साफ निकला था नीचे से। आज फोटो खींचे हैं लोग। हाँ, आज फोटो खींचे हैं लोग जो वहाँ बैठे थे। कहाँ से? वहीं जहाँ बैठे थे वहाँ पर ना। अच्छा अच्छा। उसी नीचे से। उस समय नहीं निकलता था, अब निकला है ना। महात्मनः प्रहलादस्य यह तो एतत् चरितम्, महात्मा प्रहलाद के इस चरित को शृणोति, जो सुनेगा, तस्य पापानि सद्यो गच्छति संक्षयम्, उसका पाप तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। सद्यो गच्छन्ति संक्षयम्, नहीं संक्षयम, क्षयम संक्षयम, पूर्ण रूप से न, सम्यक क्षयम याति, सम्यक क्षयम याति, पूरी तरीके से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, ये कहा। संशयम नहीं है, संक्षयम। अहोरात्र कृतं पापं प्रहलाद चरितं नरः शृण्वन् पठन् च मैत्रेय विपोहति न संशयः। अब आया संशय। कहे नरः अहोरात्र कृतं पापम, ऐसे व्यक्ति जो दिन रात पाप करते हैं, जिनके पाप कर्म की जिनकी बुद्धि है, जो पाप कर्म करते रहते हैं, प्रहलाद चरितम शृण्वन् पठन्, इस प्रहलाद चरित को जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, विपोहति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। न संशयः, इसमें जरा भी संदेह नहीं, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। न संशयः। और आगे बताया कि किन किन दिनों इनका पाठ करने से ज़्यादा लाभदायी है। पौर्णमास्याम अमावस्याम अष्टम्याम अथवा पठन् द्वादश्याम वा तदा आपनोति गोप्रदानम फलम द्विज। कहते हैं ब्राह्मण मैत्रेय जी, पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी और द्वादशी को 4 तिथियां हैं। वह पठन, जो इस चरित्र को पढ़ता है, गो प्रदान फलम आपनोति, उसको गोदान का फल मिलता है, उसको गोदान का फल मिलता है। प्रहलादम सकला आपत्सु, पढ़े सुने कर फल एका, ये तो बड़ी साधारण सी बात है, साधारण सी कहावत भी है कि पढ़ने सुनने का फल एक ही है। प्रहलादम सकला आपत्सु यथा रक्षितवान हरिः, कहते हैं प्रहलाद को विभिन्न आपत्तियों से जिस प्रकार भगवान ने बचाया, तथा रक्षति यः तस्य शृणोति चरितं सदा, जो हमेशा प्रहलाद जी के इस चरित्र को सुनता है, उसकी भगवान वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे प्रहलाद की रक्षा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ प्रहलाद जी का चरित्र पूर्ण होता है। आगे प्रहलाद जी के वंश, कश्यप जी की 13 स्त्रियां हैं, इन सब के वंश के बारे में वंशावली बताते हैं। श्री पराशर उवाच
संघ्राद पुत्र आयुष्मान शिभिः बाष्कल एव च विरोचनः तु प्रह्लादिः बलिः यज्ञे विरोचनात्। प्रहलाद जी के भाई एक हैं संघ्राद, संघ्राद के पुत्र हैं आयुष्मान शिवी और बाष्कल। ये दो पुत्र संघ्राद के हैं। प्रह्लादिः विरोचनः, प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन। विरोचनात् बलिः यज्ञे, विरोचन से बलि का उत्पत्ति हुई, बलि का जन्म हुआ है। और बलि का तो बहुत बड़ा परिवार है। ये बले पुत्र शतम तो आसीत, बलि के 100 पुत्र। बले पुत्र शतम तो आसीत, 100 के नाम नहीं बताएंगे, ज्येष्ठ वाले का नाम बताए। बाण ज्येष्ठम महामुने, कहते हैं महामुनि मैत्रेय जी, उसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाणासुर, बलि के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। अब कहते हैं हिरणाक्ष के पुत्रों को देख लें। हिरणाक्ष सुताः आसन सर्वैव महाबलाः, हिरणाक्ष के जितने पुत्र हैं सब बड़े बलशाली हैं। उनके नाम उत्करः शकुनिः चैव भूत संतापनः तथा महानाभो महाबाहुः कालनाभः तथा अपरः। हिरणाक्ष के पुत्रों का नाम है उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु, कालनाभ। तो ये सारे हिरणाक्ष के पुत्र हैं। अभवत दनुः पुत्राश्च, ये तो दिति के पुत्र थे। अब दूसरी स्त्री दनु है। अभवत दनु पुत्राश्च द्विमूर्धा संबरः तथा अयोमुखा शंकुशिरा कपिलः शंकरः तथा एक चक्रो महाबाहु तारकश्च महाबलः स्वरभानुः वृषपर्वा पुलोमश्च महाबलः एते दनोः सुताख्याता विप्रचेते च वीरजवान। दनु के पुत्र हैं, इनका नाम बताते हैं। द्विमूर्धा, संबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोम और विप्रचित्ति। एते दनोः सुताख्याता, ये सब दनु के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब इनके दनु के पुत्र में एक है स्वरभानु। तो स्वरभानु तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा, स्वरभानु की 2 कन्याएं हैं, एक प्रभा, दूसरी शर्मिष्ठा। वार्ष पर्वणि उपदानी है सिरा प्रख्याता बर कन्यका। वार्ष पर्वणि यानी वृषपर्वा से उत्पन्न, वृषपर्वा जो पुत्र हैं इनके दनु के, इनसे भी 2 कन्याएं हैं। उनका नाम है उपदानी है सिरा। ये कैसी हैं? कहे बर कन्यका प्रख्याता, श्रेष्ठ कन्याओं में इनकी ख्याति। वैश्वानर सुते चौभे पुलोमा काल का तथा, एक वैश्वानर हुए, उनकी 2 पुत्रियां हैं, पुलोमा और कालका। वैश्वानर की 2 पुत्रियां हैं, पुलोमा और कालका। उभे सुते महाभागे मारीचे हेतु परिग्रह, इन दोनों पुत्रियों का विवाह भी मरीच नंदन कश्यप जी के साथ भी हुआ। पुलोमा और कालका। ताभ्याम 2 वचन में है, ये पुलोमा और कालका के लिए कहा जा रहा है। ताभ्याम पुत्र सहस्त्राणि खष्टी दानव सप्तमाह, इन दोनों पत्नियों से 60,000 दानव उत्पन्न हुए, 60,000। ताभ्याम पुत्र सहस्त्राणि खष्ट, कौन उत्पन्न हुआ? कहें दानव सप्तमाह, ये 60,000 पूरे श्रेष्ठ दानव हुए।
एक एक से 30-30 हजार हुए, दोनों से 60,000 हुए। पौलो माह काल के या हमारी चतनया स्मृता। ये कश्यप जी के पुत्र जो इन दोनों कन्याओं से उत्पन्न हुए, ये पौलोम कहलाए और कालकेय कहलाए। 60,000 में पौलोम और कालकेय। 30,000 पौलोम राक्षस हैं, दैत्य हैं, और 30,000 कालकेय। ततो अपरे महावीर जा दारुणा हतु अति निर्घृणा सिंहिकायाम अथ उत्पन्ना विप्रचित्ते सुता तथा। दनु का पुत्र है विप्रचित्ति। विप्रचित्त का विवाह हुआ सिंहिका के साथ, है ना। सिंहिकायाम अथ उत्पन्ना विप्रचित्ते सुता तथा। विप्रचित्त ने सिंहिका से बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए। ये कैसे थे? कहें महावीर जा, बड़े पराक्रमी थे। दारुणा, बड़े क्रूर थे। अति निर्घृणा, अत्यंत दया रहित थे। ये जितने उत्पन्न हुए, अब इनके नाम सुन लीजिए। कहें व्यंसः शल्यः च बलवान नभः च एव महाबलः वातापि नमुचिः च एव इलबलः खस्रिमः तथा अंधको नरकः च एव कालनाभः तथैव च स्वर्भानु महावीर्यो वक्त्रयोधी महासुरः। सिंहिका के पुत्र हैं विप्रचित्ति से। जितने श्रेष्ठ राक्षस हैं उन सबके नाम इसी में आ जाएंगे। ये बड़े ही क्रूर हैं, बड़े पराक्रमी हैं, है ना, बड़े निर्दयी हैं। इनके नाम है व्यंस, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमुची, इलबल, खस्रिम, अंधक, नरक, कालनाभ, स्वरभानु, वक्त्रयोधी। ये सब सिंहिका से उत्पन्न विप्रचित्ति के पुत्र हैं। एते वै दानवा श्रेष्ठा धनुवंश विवर्धना। ये दानवों में बड़े श्रेष्ठ हैं और महारानी धनु के वंश को बढ़ाने वाले हैं। धनुवंश विवर्धना। एतेषां पुत्र पौत्रांचा शतसोऽथ सहस्रशः। कहें इनके पुत्र और पौत्रों से हजारों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में है, या सब शास्त्रा मिला लीजिए तो लाख हो जाता है। कहें इनकी संख्या लाखों में। प्रहलादस्य तु दैत्यस्य निवात कवचाह कुले समुत्पन्ना सुमहता तपसा भावितात्मनः। भावितात्मनः प्रहलादः तपसा दैत्यस्य प्रहलादस्य। कहते हैं आत्मज्ञानी, भावितात्मनः, आत्मज्ञानी प्रहलाद जी के तपस्या के प्रभाव से दैत्यराज प्रहलाद के कुल में निवात कवचाह समुत्पन्ना। निवात कवच नामक के दानव उत्पन्न हुए प्रहलाद जी के कुल में। ये तपस्या के प्रभाव से है। निवात कवच कभी क्रूर राक्षसों में, दैत्यों में इनकी गिनती नहीं। खट सुता सुमहासत्वा ताम्रायाः परिकीर्तिता। कश्यप जी की दूसरी पत्नी ताम्रा, है ना। दिति अदिति का सुना आपने, दनु का सुन लिया, अब कहते हैं ताम्रा पे चलते हैं। खट सुता सुमहासत्वा ताम्रायाः परिकीर्तिता। ताम्रा के 6 पुत्र हैं जो गाए गए, जो बताए गए, सुनाए गए। 6 पुत्र। ये कौन है? सुकी, सैनी, च भासी। 6 पुत्रियां हैं ये, सॉरी 6 पुत्रियां हैं। ताम्रा की 6 पुत्रियां हैं। सुकी, सैनी, च भासी च सुग्रीवी सुचि गृद्धिका। सुकी, सैनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गृद्धिका।
ये 6 पुत्रियां हैं। कहे सुकी सुकान अजनयत, सुकी सुकान अजनयत उलूक प्रति उलूकितात प्रत उली की कान। सुकी ने सुख को उत्पन्न किया और उल्लू को उत्पन्न किया। उल्लू के साथ साथ कहते हैं प्रति उलू की कान, इसके प्रतिपक्षी को भी उत्पन्न किया। उल्लू का प्रतिपक्षी को कौआ है, इनके प्रतिपक्षी को उत्पन्न किया। सेनी सेनान तथा, सेनी ने सेन उत्पन्न किया। सेन शायद बाज को ही कहते हैं, लेकिन एक दूसरा भी है भासी भासान, भासी से भास उत्पन्न हुए, भास को बाज कहते हैं। सेनी से भी इन्हीं की जातियां हैं ये भी। और गृद्धिकांच गृध्यानयपि, गृद्धिका से गीध उत्पन्न हुए। सुचि औदकान पक्षीगणान, जो सुचि नाम की पुत्री थी उससे जल पक्षी उत्पन्न हुए। औदकान पक्षीगणान, जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुग्रीवी तु व्यजायत अश्वान उष्ट्रान गर्दभान ताम्रा वंशे ते प्रकीर्तितः। और जो सुग्रीवी बची थी एक, उससे घोड़े ऊंट गधे ये सब उत्पन्न हुए। कहते हैं ये ताम्रा का वंश है। एते ताम्रा वंशा प्रकीर्तितः। अब इनकी और दूसरी रानी बिनता, बिनताया तो 2 पुत्र विख्यात, सब जानते हैं। बिनता के 2 विख्यात पुत्र हुए गरुणा अरुणो। गरुण जी अरुण जी, गरुण जी भगवान विष्णु की सवारी हैं, अरुण जी भगवान सूर्य का रथ हाँकते हैं। तो बिनताया तो 2 पुत्र विख्याते विख्यातो गरुणारुणौ। सुपर्ण, गरुण जी कैसे हैं? सुपर्ण पतताम श्रेष्ठो दारुणः पन्नगनासनः। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, बड़े ही पराक्रमी हैं, सारे नागों का सर्पों का नाश करने वाले हैं, है ना। आगे चलते हैं। बिनता के बाद सुरसा नाम की इनकी पत्नी है। तो सुरसायाम सहस्त्रम तो सर्पाणाम अमितोजसाम। आया है ना सुंदरकांड में, सुरसा नाम अहिनिकै माता। अहि माने सर्प, तो सर्पों की माता है सुरसा। कहें सुरसायाम सहस्त्रम तो सर्पाणाम अमितोजसाम। सर्प कैसे हैं? अनेक शिरसाम ब्रह्मन खेचराणाम महात्मनाम। कहें अत्यंत प्रभावशाली, हजारों सर्पों की माता है सुरसा। इन सर्पों में कई ऐसे हैं जिनके बहुत सारे सिर हैं। खेचराणाम, आकाश में उड़ने वाले। महात्मनाम, विशाल काय, विशाल काय हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, बहुत सारे सिरों वाले हैं। ये सब सुरसा के पुत्र हैं। अब आई कद्रु। काद्रवेयाह तु बलिनः सहस्त्रम अमितोजसा। कहते हैं ये सुरसा के पुत्रों से ज्यादा बलशाली है, कद्रु के पुत्र। ये भी सब सांप ही है। बलिनः सहस्त्रम अमितोजसा, ये भी बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े बलशाली हैं, हजारों की संख्या में हैं। लेकिन ये सब भी सुपर्ण बसगा ब्रह्मन जय ग्रीरे न एक मस्तकाह। ये सब भी गरुण जी के बस में रहने वाले हैं। कई ऐसे हैं जिनके एक सिर से ज्यादा हैं। न एक मस्तकाह। कहीं कद्रु के मुख्य पुत्रों का नाम सुन लीजिए। तेसाम प्रधान भूताः तो शेष वासुकी तक्षकाः। शंख श्वेते महापद्म कंबल अश्वतरो तथा
अयला पुत्र तथा नागा करकोटक धनंजय। प्रधान प्रधान इनके पुत्रों का, कद्रों के पुत्रों का नाम लिया। शेष नाग हैं, वासुकी जी हैं, तक्षक हैं, शंखश्वेत है, महापद्म है, कंबल है, अश्वतर हैं, अयला पुत्र हैं, करकोटक है, धनंजय। ये कद्रु के पुत्र जो नाग लोग हैं इनका नाम है। कहते हैं ये तो मैंने कुछ प्रमुख का नाम दिया है। आगे बताया एते च अन्य च बहवो दंदसु का बिसोल बना। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो काटने वाले हैं और विष से भरपूर है, बड़े विषैले हैं और काटने वाले। गणम क्रोध वसम वेदे तस्याः सर्वे च दंष्ट्रिणः। अगली पत्नी, इनका नाम है क्रोधवसा। क्रोधवसा से जो उत्पन्न हुए इन सबको क्रोधवश गण कहते हैं। गणम क्रोधवशम विद्धि, यानी क्रोधवश गण इनको जानिए। तस्याः सर्वे च दंष्ट्रिणा, सभी विशाल जबड़े वाले हैं। स्थलजा अब्जा पक्षिणा दारुणा पिशितासनाः। ये स्थल पर उत्पन्न होने वाले हैं, जल में उत्पन्न होने वाले हैं। ये पक्षी हैं, ये बड़े ही दारुण हैं। पिशितासना, कच्चे मांस खाने वाले हैं। क्रोधा तु जनयामास पिशाचांच महाबलान। और क्रोधा से ही, इन्हीं क्रोध बसा से ही पिशाच, महाबली पिशाच भी उत्पन्न हुए। अब आगे और जो पत्नी है उनका नाम, एक का नाम है सुरभि। तो गाह तु वै जनयामास सुरभि महिषान् तथा। सुरभि से गाय और महिष उत्पन्न हुई। अगली पत्नी है इनकी इरा। तो इरा वृक्षलता बल्ली तृण जाति सर्वसा। इरा से वृक्ष लताएं, झाड़ियां, तृण यानी घास आदि, जितने भी घास जाति के हैं ये सब इरा से उत्पन्न है। ये सब कश्यप जी की संतानें हैं। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं और 2 और आई, 15 हो गए। वैश्वानर की जो पत्नियां हैं, पुलोमा और कालिका। पुलुमा से पौलोम राक्षस हुए, दैत्य हुए, और कालिका से कालके। तो इरा वृक्ष लता बल्ली तृण जाति सर्वसः। इरा से तृण जाति जितने वृक्ष लता जड़ाएं झाड़ियां हैं सब हुई। अब आई अगली पत्नी है खसा। खसा तो यक्ष रक्षांसी। खसा से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए। अगली पत्नी है मुनि। मुनि अप्सरसः तथा। कश्यप की मुनि पत्नी से अप्सराएं उत्पन्न हुई। अरिष्टा, अगली पत्नी है अरिष्टा। अरिष्टा तो महासत्वान गंधर्वान सम अजीजनत। अरिष्टा से सारे गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं सारी पत्नियां अब तक हो गई, जुन लीजिए सब 13 हो गई, है ना। 13 2 15 हो गई। एते कश्यप दायादाः कीर्तिताः अस्थाणु जंगमाः। कुछ स्थावर हैं, कुछ जंगम हैं। ये सारी स्थावर, वृक्ष आदि सब क्या है, स्थावर ही हैं। और जितने भी हैं जात बाकी सब जंगम हैं, चलने वाले हैं, चर अचर। कहें ये सब कश्यप की संतानें हैं। एते कश्यप दायादाः कीर्तिता। कहते हैं अब तक मैंने कश्यप मुनि की सारी संतानों का कीर्तन किया, आपको बताया। कुछ स्थावर हैं, कुछ जंगम हैं। तेषां पुत्रान् पौत्रान् च शतसोऽथ सहस्रशः। अब इनके पुत्र पौत्र आदि की संख्या जोड़ेंगे तो सब लाखों करोड़ों में हो जाएंगी। एष मनवंतरो सर्गो ब्रह्मन् स्वारोचिषे स्मृतः। कहते हैं ये सब जितनी संतानें हैं स्वारोचिस मनवंतर में से उत्पन्न हुई हैं। स्वारोचिस मनवंतर की सृष्टि हमने आप तक आपको बताई। मनवंतरे सर्गो ब्रह्मन् स्वारोचि से स्मृता।
है ना। स्वारोचिष है मनवंतरे सर्गो, सर्ग है सृष्टि, कहे स्वारोचिष मंत्र की सृष्टि मैंने आपको सब बताएगी। अब कहते हैं स्वारोचिष मनवंतर के बाद दूसरा मनवंतर आया वैवस्वत मनवंतर, जो अभी चल रहा है। कहें वैवस्वते च महते वारुणे पितते कृतौ। वैवस्वत मनवंतर लगने पर आरंभ में ही इसमें एक वरुण यज्ञ किया गया, वारुण यज्ञ है ना, वारुण यज्ञ किया गया, बड़ा ही विशाल यज्ञ, वितत बड़ा ही विशाल यज्ञ किया गया। जुह्वानश्च ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी इस यज्ञ के होता है। प्रजा सर्गम इह उच्यते, कहते हैं इस मनवंतर की प्रजा सृष्टि अब बताएंगे। पूर्वम यत्र सप्तर्षीन् उत्पन्नान् सप्तमानसान् पितृत्वे कल्पयामास स्वयं एव पितामहः गंधर्व भोगि देवानां दानवानां च सत्तम। पूर्वम यत्र सप्तर्षीन्, पूर्वम यानी स्वारोचिष मंत्र में, मनवंतर में जो सप्तर्षि थे, सप्तर्षीन् उत्पन्नान, कैसे उत्तर हुए थे, मानसान, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सप्तर्षि। कहते हैं इस कल्प में आने पर, वैवस्वत मनवंतर में आने पर, क्या स्वयं एव पितामहः पितृत्वे कल्पयामास, इन सबको पिता बना दिया, सारे सप्तर्षियों को पिता बना दिया। किसका पिता बनाया? गंधर्व भोग देवानाम दानवानाम च सत्तम। कोई गंधर्व के पिता हुए, कोई नागों के पिता हुए, कोई देवताओं के, कोई दानवों के। पहले मनवंतर के जो सप्तर्षि थे, इस जन्म में ये गंधर्वों के, देवताओं के, नागों के सब पूर्वज हो गए। दिति विनष्ट पुत्रा वै तो सयामास काश्यपम। कश्यप जी की पत्नी दिति, जिनके दो पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप दोनों के मारे जाने के बाद दिति पुत्रहीन हो गई। तो कहते हैं विनष्ट पुत्रा दिति, वो दिति महारानी जिनके पुत्र नष्ट हो गए हैं। तो सयामास काश्यपम, अपने पुत्र, अपने पति कश्यप को उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया। तथा च आराधिता सम्यक कश्यपः तपतांबरः। तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी की उन्होंने आराधना की, सम्यक आराधना, सुंदर रूप से उनकी आराधना की। आराधना करने पर तब कश्यप जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वरेण छंदयामास बभ्रे ततो वरम पुत्रम इंद्र बधार्थाय समर्थम अमितौजसम। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने अमितौजसम, अत्यंत तेजस्वी, इंद्र बधार्थाय समर्थम, इंद्र के वध के लिए जो समर्थ हो, जो शक्तिशाली हो, पुत्रम वरेण छंदयामास, वरदान में उन्होंने इंद्र का वध करने में समर्थ अत्यंत तेजस्वी पुत्र की याचना की। और बभ्रे ततो वरम, कश्यप जी ने भी उनको वरदान दे दिया कि इंद्र के वध के योग्य तुम्हारे पुत्रों को मैं जन्म दूंगा, तुम्हारे पुत्र होंगे, ऐसा मैंने उनको वरदान दे दिया। कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति को वरदान दे दिया कि इंद्र को मारने में समर्थ पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा। शर्त लगा दी, शर्त लगा दी। कहें साच तस्मै वरम प्रादात भार्यायै मुनि सत्तमः। उन मुनि श्रेष्ठ ने अपनी पत्नी दिति को जब वरदान दिया, वरदान देकर के कहा दत्त्वा च वरम अति उग्रम कश्यपः ताम उवाच। श्रेष्ठ वरदान दे करके कश्यप जी ने अपनी पत्नी से कहा सक्रम पुत्रो निहंता ते यदि
गर्भम शरत शतम समाहित अति प्रियता शौचिनी धारयेष्यसि। कहते हैं यदि समाहित अति प्रियता, अत्यंत प्रेम पूर्वक यदि भगवान का ध्यान करोगी, शौचिनी धारयेष्यसि, एकदम पवित्र रहोगी। शरत शतम गर्भम, 100 साल तक इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। तब पुत्रो शक्रम निहंता धारयेष्यसि, शक्र को मारने वाला, इंद्र को मारने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ में, तुम गर्भ में धारण करोगी। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर सारी जो जो चाहिए वो सब लिखा हुआ है, क्या क्या चाहिए उसमें लिखा है भागवत में। न हिंसति सर्वभूतानि न सपेत न अनृतम भवे बदेत। किसी की हिंसा नहीं होगी, किसी कोई असत्य नहीं बोलोगी, आदि तमाम सारी परिस्थितियां लिखी हैं। लेकिन सबसे बढ़िया एक श्लोक में सारा दिया है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का श्लोक में पढ़ता हूं, देखिए। संध्यायाम नैव भोक्तव्यम गर्भिण्या वरवर्णिनी। कहते हैं सुंदर परम प्रिय पत्नी, संध्यायाम नैव भोक्तव्यम, शाम के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्यायाम नैव भोक्तव्यम। आगे दूसरी, न अस्थातव्यम न गंतव्यम वृक्ष मूलेषु सर्वदा। वृक्ष के पास न कभी ठहरना चाहिए न जाना चाहिए। न अस्थातव्यम न गंतव्यम वृक्ष मूलेषु सर्वदा। और वर्जयेत कलहम, कलह को त्याग देना है। वर्जयेत कलहम लोके गात्र भंगम तथैव चा। संसार में किसी से कलह नहीं करना है। गात्र भंगम तथैव चा। गात्र भंग क्या है? जमुहाई लेना, अड़ाई लेना, अंगड़ाई लेना, और अंगड़ाई भी नहीं लेना है। गात्र भंग नहीं होना चाहिए, अंगड़ाई नहीं आनी चाहिए। और ना उन्मुक्त केसी, बाल खुले ना रहें। तिष्ठेत ना अशुचि स्यात् कदाचन, किसी भी परिस्थिति में अपवित्रता नहीं रहनी चाहिए। ये मत्स्य पुराण का श्लोक है, 2 श्लोक है, बड़ा सुंदर है। संध्यायाम नैव भोक्तव्या गर्भिण्या वरवर्णिनी। और गर्भिणी स्त्रियों को इसका पालन भी करना चाहिए, है ना। इसका बड़ा फर्क पड़ता है। अब आज भी जो है संध्यायाम नैव भोक्तव्यम गर्भिण्या वरवर्णिनी न स्थातव्यम न गंतव्यम वृक्ष मूलेषु सर्वदा। और वर्जयेत कलहम लोके गात्र भंगम तथैव च। न उन्मुक्त केसी तिष्ठेत न अशुचि स्यात् कदाचन। आगे चलते हैं अपने, ये मत्स्य पुराण का श्लोक था। इति एवं उक्त्वा ताम देवीं संगतः कश्यपो मुनिः। अपनी देवी अदिति महारानी से इतना सारा बता करके जब उन्होंने स्वीकार किया कि हम ये सब करेंगी, तब उन्होंने उनके साथ समागम किया। दधार सा च तम गर्भम सम्यक शौच समन्विता। पूरी पवित्रता के साथ युक्त होकर के दिति महारानी ने गर्भ धारण किया। शुश्रूषाताम अथ आगच्छत विनयात् गर्भम आत्मबधार्थाय ज्ञात्वा। आत्मबधार्थाय गर्भम ज्ञात्वा तम मघवानयपि शुश्रूषाताम अथ आगच्छत विनयात् अमराधिपः। अमराधिपः मघवानयपि। देवताओं के राजा इंद्र आत्मबधार्थाय गर्भम ज्ञात्वा
मेरे ही बद के लिए यह गर्भ स्थापित किया है, ऐसा जान करके ज्ञात्वा शुश्रूषताम अथ आगच्छत विनयात। बड़े विनय पूर्वक, हाँ मौसी बताइए, हम आए, आ गए क्या चाहिए, जो संविधा वगैरह चाहिए सब मौसी को ला कर देगा। अदिति के पुत्र है ना, तो दिति मौसी ही हुई, तो अपने मौसी से बड़े विनय पूर्वक, हाँ हाँ क्या चाहिए, हमेशा वही रहने लगे, सेवा करने लगे। शुश्रूषताम अथ आगच्छत विनयात अमराधिपः तस्या चैव अंतर प्रेप्सुः। अंतर माने अवकाश, अवसर, अवसर मिल गया। हाँ नहीं, अंतर प्रेप्सुः अवसर ढूंढने के लिए, ओ अच्छा, अवसर पाने की इच्छा से तस्या अतिष्ठत पाक शासनः। पाक शासन इंद्र अवसर की प्रतीक्षा में उन्हीं दिति महारानी के पास ही रहने लगे। तस्याः चैव अंतर प्रेप्सु अतिष्ठत पाक शासनः ऊने वर्ष सते चास्या। कहते 100 वर्ष में कुछ ही कम रह गया था। ऊने वर्ष सते तस्या। महारानी के इस व्रत को पालन करते करते 100 वर्ष में कुछ ही कम रह गया था कि ददर्श अंतरम आत्मना। इंद्र भगवान को एक दिन अवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने एक अवसर अपना देख लिया। क्या देखा? अकृत्वा पादयो शौचम दिति शयनम आविशत। पैरों को शुद्ध किए बिना दिति महारानी सोने के लिए चली गई, पलंग पर चली गई, और वहां गई भी, बैठने में दोष नहीं है, सोने में दोष है। तो गई तो भगवान की कृपा से निद्रा च आहारयामास। दिति महारानी को निद्रा आ गई, अवसर मिल गया इंद्र को। तस्याह कोक्षम प्रवेश्य, उनकी कोख में प्रवेश कर गए इंद्र। तस्याह कोक्षम प्रवेश सह इंद्र। कौन? वज्रपाणि, हाथ में वज्र लेकर गए। महागर्भम चिच्छेद सप्तधा। उस बड़े गर्भ को उन्होंने, 100 वर्ष का गर्भ है, विशाल का गर्भ को उन्होंने 7 टुकड़ों में काट डाला। चिच्छेद सप्तधा संपीड्यमानो वज्रेण सारुरोध अति दारुणम। वज्र के आघात से पीड़ा पाते हुए, कष्ट पाते हुए ये सारे गर्भ अत्यंत उच्च स्वर में सब रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। रुरोध अति दारुणम। शक्र क्या कहे, इंद्र क्या करे? कहे मारोदी तम शक्र पुनः पुनः आभासत। गर्भ से कहते हैं मत रो मत रो, ऐसा बार बार इंद्र उन गर्भों से बोल रहे हैं। लेकिन इंद्र का कहा हुआ, सोचा हुआ तो हुआ नहीं। उन्होंने सोचा गर्भ नष्ट हो जाएगा, लेकिन 7 टुकड़े जीवित रह गए। अब एक के बजाय 7 पुत्र हो गए। तो सो अभवत सप्तधा वज्रेण गर्भा तम इंद्रम इंद्र कुपितम मना। इंद्र का मन में बड़ा क्रोध हुआ, हमने मारा एक को कि समाप्त हो जाए, अब तो 7 हो गए। कुपितः मनः, कुपितः पुनः। जब कुपित हुआ तो क्या किया? एकैकम सप्तधा चक्रे वज्रेण अरिविदारिणा। अरिविदारिणा वज्रेण, शत्रुओं को विदीर्ण करने में समर्थ उस वज्र के द्वारा एकैकम सप्तधा चक्रे, एक एक के फिर से 7-7 टुकड़े कर दिए।
एकैकं सप्तधा चक्रे मरुतो नाम देवा ते बभूव अतिवेगिना। यही मरुत नाम के देवता हुए जो अत्यंत वेगशाली हुए। ये 49 मरुतगण हैं, है ना। मरुतो नाम देवा ते बभूव अतिवेगिना, अत्यंत वेगशाली 49 मरुतगण हुए। यद उक्तम वै भगवता तेन एव मरुतो अभवन। भगवता इंद्रेण यद उक्तम, भगवान इंद्र ने उनको जो कुछ कहा वही उनका नाम बन गया। इन्होंने कहा मारुद, रुद माने रोना, माँ माने नहीं। उन्होंने कहा मारुद मारुद करते रहे, मत रो मत रो, यही उनका नाम बन गया। मारुद से मरुद इनका नाम बन गया। यद उक्तम च वै भगवता तेन एव मरुतो अभवन। देवा एकोन 50। इस प्रकार ये 50 में एक कम यानी 49 से देवता हुए जो मरुतगण हुए। तत्सहाया वज्रपाणिनः, वज्रपाणी भगवान इंद्र के सहायक के रूप में 49 मरुतगण हुए। इत मरुतगण की प्रति का वर्णन हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे चल। कल का बता दीजिए। हाँ कल, क्योंकि हर जगह